नमस्ते साथियों, आज हम यूकेपीसीएस पेपर फर्स्ट जीएस का जो सेट ए है उसका डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम। सबसे पहले इसमें हमसे मिलान पूछा गया है। तो सिमलीपाल जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो वो आंसर जो हमें कहाँ दिख रहा है? सेक्शन 1 में दिख रहा है, यानी कि ए वाले ऑप्शन में A4 D3 वाले में दिख रहा है। तो उसका सही आंसर हमारा ये हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। भारत में से निम्न में से कौन सा पेट्रो रसायन का जो सबसे बड़ा सेंटर है वो पूछा गया है? तो जिसका आंसर होगा हमारा बी, जामनगर। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय रेखा के सहारे स्थित है? तो ये कौन सा हमारा हो जाएगा? ये हो जाएगा नवा शिवा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से पूछा गया है भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षरांशीय विस्तार कौन सा है? ठीक है, तो जिसका सही आंसर हमारा, वैसे तो कन्फ्यूजन है, ठीक है, इसमें से ए और बी में डी में से जो है कोई भी एक सही आंसर होगा। देखते हैं कि हमारी उत्तर की जो है वो क्या सही आंसर बताती है, बट मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि ट्रांस हिमालय का सबसे हिम नद जो है वो कौन सा है? तो वो कौन सा हमारा हो जाएगा? सियाचिन में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा वृक्ष जो है सदाबहार वन का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा साल हो जाएगा। ठीक है, साल हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से किसका रेलवे नेटवर्क जो है वो घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूएसए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हमसे जो है घटते क्रम में जो है झीलों का सही क्रम हमें लगाना था। तो जिसका आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुपीरियर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, संयुक्त राज्य वाला जो है उसमें पूछा गया है कि ग्रैंड कैनियन निम्नलिखित नदियों के किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो बी डी हो जाएगा हमारा, कोलोरेडो, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से ग्रहों में से जो सबसे अधिक समय लगाता है चक्कर करने में, वो कौन सा हमारा ग्रह हो जाएगा? ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा वरुण। ठीक है, वरुण जो है वो पृथ्वी के सबसे मतलब अधिक समय लगता है चक्कर काटने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है, कोपोन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AMW जलवायु मुख्यतः भारत की किस भाग में पाई जाती है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी तटीय प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें पूछा गया है कि जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी जो है वो शब्द किसने दिया है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा डी, डेविड ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो है वो हमारा सही आंसर जो मतलब पूछा गया है कि कौन सा होगा, मानसून से पहले कहाँ पे तमिलनाडु और केरल में आता है, वो आम बौछार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमें स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, तो जिसका मतलब इसमें लिखा गया है कि राज्य जलवायु परिवर्तन परिषद उत्तराखंड की स्थापना 2011 में की गई है। ये हमारा इसका वैसे सही स्टेटमेंट है। सेकंड जो हमने इस स्टेटमेंट जैसा कि हम देख रहे हैं वो हमारा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें जो है बी ही आंसर होगा वैसे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आई एम सो सॉरी, बी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है, हम क्योंकि हमें क्वेश्चन में सही आंसर पूछा गया है। ठीक है, आई रिपीट, क्वेश्चन में सही आंसर पूछा गया है, तो इसका सही जो होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है हमसे कि उत्तराखंड में जनपद जो है सर्वाधिक कृषि भूमि जो है वो कहाँ पे? वो है उधम नगर है हमारा। ठीक है, उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें जो है हिमालय का कौन सा भाग मुख्य सीमांत क्षेत्र और मुख्य केंद्रीय क्षेत्र में मध्य स्थित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा शिवालिक क्षेत्र। ठीक है, शिवालिक हो जाएगा हमारा। फिर 17 क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि इसमें भी हमें स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, पशुपालन कृषि एक अनुपूरक व्यवसाय है, तो जिसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, ये दोनों हो जाएंगे हमारे। ठीक है, 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से हमसे पूछा गया है कि मतलब जो इनके हवाई अड्डे हैं वो उनसे इनका मेल जो नहीं खाता है वो हमें बताना है। ठीक है, तो बाकी ए बी सी और डी जो दिए गए हैं इनमें से हमारा सिर्फ एक होगा कि रुद्रप्रयाग में गोचर जो है वो नहीं है, तो हमें इसमें सुमिलित मतलब जो नहीं खा रहा है वो बताना है बस। तो बी गोचर वाला जो है हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी हमें जो है
पूछा गया है, मतलब मेल करना इनमें, ठीक है। तो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा हमारा वैसे होगा A4 B3 C1 D2। तो ये ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ हम देखते हैं एंड देन उसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमसे पूछा गया है कि इसमें भी हमें जो स्टेटमेंट दी गई क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा वैसे सी होगा, ठीक है। एक बार आप जो है इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार जो है क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपनी साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमें पूछा गया था कि वन रावत पिथौरा जनपद के निवासी हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो हमें दी गई थी वो बोला गया था कि जो है वन रावत जो है वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने पर स्थानांतरित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर वैसे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां जो है वो एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा अपनी साइड से, बट अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये होगा, ठीक है। क्योंकि बाकी तो जो है ऑप्शन नंबर बी सी डी ये तो ठीक है, बट इनमें जो है हमें जो आप गलत है वो बताना है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इसमें जो स्टेटमेंट दी गई है ए और आर, ठीक है। उत्तराखंड वन और जैव विविधता में समृद्ध है, ये भी ठीक है, ठीक है। दूसरा पूछा गया है धरातलीय बनावट और जलवायु मूलतः वन और जैव विविधता का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें मतलब ये पूछा गया है, तो इसका वैसे सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में हमसे मतलब ये बोला गया है कि ए तथा आर दोनों सत्य है और आर ए की जो है सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 23rd का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उत्तराखंड की निम्नलिखित नदियों में से पश्चिमी से पूर्व की ओर जो सही क्रम में कौन सा है? पश्चिमी से पूर्व की क्रम में जो है हमें इनको क्रम वाइज जो है लगाना है। तो इसका सही है वैसे आंसर जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा, सबसे पहले हमारी आती है यमुना, अभिगंगा, ठीक है, और फिर अलकनंदा आ जाएगी, फिर आ जाएगी हमारी गौरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 आ जाता है। 25 में हमसे पूछा गया है कि भू आकृति प्रदेशों में से कौन सा दिशा जो सही क्रम में होगा, ठीक है। तो इसका वैसे सही आंसर तराई, शिवालिक, लघु हिमालय वाला हो जाएगा, सी ऑप्शन। 26वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 26वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 26वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 2011 के जो है अनुसार लिंगानुपात जो है अवरोही क्रम में हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले वैसे हमारा आ जाएगा अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें दिया हुआ है कि हमें जो है मतलब खनिज जो है वो कहाँ कहाँ पे हमें मिलते हैं, ठीक है। तो वैसे इसका थोड़ा सा ये चैलेंजिंग है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और एक बार क्रॉस चेक करना, बाकी हम आंसर की तो देखते हैं कि आंसर की में जो है क्या बताया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें से हमारा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें से आंसर हमारा हो जाएगा ये ए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये आंसर इसका हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है, सेवा का अधिकार जो है किसके अधिनियम द्वारा निम्नलिखित राज्यों का कालानुक्रमित रूप से जो है व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा? सबसे पहले 3rd नंबर पे आएगा महाराष्ट्र, फिर आ जाएगा 4th नंबर वाला गुजरात, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं जो है फर्स्ट पंजाब, फिर आ जाएगा 2nd असम, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 29 का। 30वें नंबर पे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है जो है कि नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत लक्ष्य की संबंधी क्या है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा जलवायु से परिवर्तन से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23rd देखना है। इसमें अनुच्छेद 63 के अनुसार, ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हिस्सा ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो है इसमें उपराष्ट्रपति चुनाव में जो है हिस्सा ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो 32वां देखते हैं। अप्रैल 2025 तक भारत के निम्नलिखित में से जो है हमारा किन अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों आयोगों का पक्षपात नहीं करता, ठीक है। तो इसका वैसे सही आंसर जो हो जाएगा वो व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन,
ये जो है इसका पक्षपात नहीं होगा, ठीक है। बाकी ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग, विश्व विरासत सम्मेलन, जीव जंतु वनस्पति, ये तीनों आंसर हमारे वैसे सही है, बट हमें इनमें जो नहीं पक्षपात है उसका आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, वो बोल रहा है कि 101वां संविधानिक संशोधन जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय द्रव्य वस्तु एवं सेवा कर, GST से। ये मतलब ये 2-3 साल बाद वैसे क्वेश्चन पूछा गया है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ एक तरीके से, तभी आपसे बार बार कहा जाता है कि एक बार आप PYQ जो है पास्ट ईयर क्वेश्चन देखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21वां आसियान भारत का शिखर वार्ता कहाँ संपन्न हुआ। तो ये हुआ था हमारा लायोस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये पूछा गया है हमारा जो है अनुच्छेद 19वें के अनुसार जो है स्वतंत्रता का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। तो ये जो होगा हमारा वो होगा केवल एक, ठीक है। नेक्स्ट जो पूछा गया है मौलिक कर्तव्य में संविधान में शामिल किया गया था, तो इसका जिसका आंसर होगा हमारा ये भी थोड़ा सा एक बार आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है मतलब इसका जो सही आंसर होगा अकॉर्डिंग टू मी ये सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 37 में हमें जो है एक बार देखना है। 37 में वैसे हमारा डी ऑप्शन होगा, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों में से कोई सा भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है 38 वाले में कि जो है 2023 और 24 के अनुसार जो है आसियान का योगदान प्रतिशत प्रतिबिंब कौन सा लेखांकन सही है, ठीक है। तो इसमें वैसे भारत का वैश्विक व्यापार 21% है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 39 वाले में हमारा सही आंसर होगा बी, ठीक है। 40वें वाले में सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, भारत FMCT, ठीक है, ये सही आंसर होगा। 41वें में अगर हम बात करते हैं तो 41वें का हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए हो जाएगा, मतलब जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार जो है वो किस पे संबंधित है, इस पे सही उत्तर का चयन करें, तो ये बोला गया है, ठीक है। इसका आंसर वैसे सही होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वैसे ये होगा आपका सी होगा, ठीक है। केवल सेकंड जो स्टेटमेंट है वो हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो बोला गया है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल का आकार कुल लोक सदस्यों में 15% तक का है। तो 91 जो हमारा संवैधानिक संशोधन था, अमेंडमेंट जो हमारा 2003 में आया हुआ था, तो वो हमारा सही आंसर है, ठीक है। 44वीं का देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा जो वैसे सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो सही आंसर है, ठीक है। इसमें दोनों स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। 45 के आंसर अगर हम देखते हैं तो 45 वाले में बोला गया है कि महान्यायवादी जो है वो उसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया उत्तराखंड का मानव अधिकार आयोग के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जिसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। दोनों ए और फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 47 की तरफ। 47 में हमसे पूछा गया है कि जो है विधानसभा के अध्यक्ष, उत्तराखंड की विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं एवं प्रोटेंस अध्यक्ष की भूमिका जो है निर्वाह एक बार किया गया है जिनको, ठीक है। तो हरबंस कपूर जी हैं हमारे। तो ये हमारा जो है अभी हाल ही में थोड़ा ये चर्चा में भी थे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है 2006 के उत्तराखंड एशियाई मेयर सम्मेलन कहाँ हुए थे, ठीक है। तो ये हमारा देहरादून में हुआ था, ठीक है। आई रिपीट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। 49 का एक बार हम चेक कर लेते हैं। 49 में हमसे पूछा गया है कि पंचायत, उत्तराखंड में पंचायत द्वारा नहीं लेखा जोखा जाता है। तो इसमें मतलब ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, बाकी भी हम वेट करते हैं आंसर की का आने का, क्योंकि परिवार रजिस्टर भी है, अनुदान रजिस्टर भी है, ठीक है। हो सकता है कि शायद आपका ए और डी में से कोई एक आंसर होगा, वो अकॉर्डिंग टू मी आपका डी आंसर जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। बट फिर भी एक बार हम आंसर का वेट कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50वां देखते हैं। 50वें में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग सम्मिलित है, ठीक है। तो वैसे इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो हमारे नित्यानंद स्वामी जी थे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है केवल एक, ये सही आंसर हो जाएगा, ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 51 की तरफ बढ़ते हैं। तो जिसमें से जो है
निम्न में से कौन से वर्ष में उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, भ्योटिया, बुक्सा एवं रानी जनजाति के अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था? ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन लग रहा था कि कौन सा आंसर होगा, 1970 है या फिर 1968 है। ठीक है, बट अब सही आंसर इसका जो है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो है IMF की अप्रैल 2015 विश्व आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट के अनुसार 2025 के भारत की नॉमिनल GDP, ठीक है, वो कितनी रही है? तो इसका वैसे सही आंसर जो होगा वो हमारा होगा 4.87। ठीक है, आई रिपीट 4.187। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 53 देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है फेमा 1, फेमा 2। ठीक है, तो 1 जून 2000 में प्रभावित में आया था। ठीक है, तो और सेकंड पूछा गया है विदेशी ऋण दायित्व के लिए है, तो इसमें सही आंसर वैसे होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जो है हमें सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो इसमें दोनों वैसे स्टेटमेंट जो दी गई हैं वो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, उसमें हमें बोला गया है कि GEF के बारे में जो है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें जो तीनों स्टेटमेंट दी गई है वो तीनों हमारी सही हैं, मतलब उपरोक्त सभी आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन MC13 का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया था? तो ये भी हमारा जो है करंट अफेयर्स का है। ठीक है, तो ये काफ़ी थोड़ा चर्चा में था, अभी तो अभी में हुआ था। ठीक है, 57 की तरफ एक बार हम देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किस राज्यों का SDG इंडेक्स स्कोर सबसे अधिक रहा है? तो सबसे अधिक किसका रहा है हमारा? केरल, उत्तराखंड, गोवा और तमिलनाडु। तो इसका सबसे आंसर जो होगा फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यानी केरल और उत्तराखंड का जो है हमारा इंडेक्स सबसे हाईएस्ट था 2023 एंड 24 में। ठीक है, 58 की बात करते हैं। तो इसमें हमारा मार्च 2025 के अंत तक भारत की विदेशी मुद्रा भंडार निम्नलिखित घटकों का हिस्सेदारी सबसे बड़ा सबसे छोटे तक का अवरोही क्रम में हमें जो इसको सेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा जो है सेकंड, फिर आएगा फर्स्ट एंड फिर आएगा फोर्थ एंड फिर आएगा थर्ड। ठीक है, तो इसका हमें कहाँ दिखने को मिला है? विदेशी मुद्रा संपत्ति सबसे पहले हमारा आ रहा है, इसका फिर है फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। फिर आ जाता है भारत की गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जेल में रहने वाले की अवधारणा किसने किया था? तो इसका हमारा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए में हमारा सही आंसर है। ठीक है, फिर है नीति आयोग, क्वेश्चन नंबर 60। नीति आयोग जो है हमारा 2022-23 के अनुसार सूचांक 2025 की रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पे था? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हमें पूछा गया है कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जो है क्रम वाइज वैसे हमें व्यवस्था करना है। तो सबसे पहले हमारा वैसे इसमें से आ जाएगा फर्स्ट, फिर आएगा फोर्थ, फिर आएगा थर्ड, फिर आएगा सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है दैट वुड बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 जो है वो भारत में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक में निम्नलिखित में से कौन सा सूचांक स्तर निर्धारण के आयाम में नहीं है? ठीक है, तो इनमें हमारा स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्वच्छता, पीने का पानी, तो पकाने का ईंधन जो है वो हमारा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है हमारा। फिर हमसे पूछा गया इसमें कि नेक्स्ट क्वेश्चन 63 का इसका सही आंसर वैसे हमारा हो जाएगा AD और 2C वाला आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है 64। ठीक है, 64 में हमारा आंसर हो जाएगा जड़ी बूटी अनुसंधान विकास संस्था कहाँ स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा कहाँ पे? गोपेश्वर में हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी जो है दैट वुड बी करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 65, उत्तराखंड राज्य के बजट 2025-26 के अनुसार चारधाम सड़क नेटवर्क सुधार के लिए कितनी राशि जो है हमें मतलब की है? ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 10 करोड़। फिर होगा 66 का 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार जो है हमें कथनों का जो है विचार करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर वैसे हमारा हो जाएगा सी वाला, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ वाला। ठीक है, दैट वुड बी आवर करेक्ट आंसर। दूसरा है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार जो है उत्तराखंड के
सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो इसका सही आंसर 6.61 हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड के राजस्थान पर जो है हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई क्या है, तो ये हमारा कहाँ पे होगा, वैसे रानी बाग होगा, तो अब तो यहाँ पे वैसे कुछ मतलब कुछ है नहीं, ठीक है, बट ये हमारा टॉप पे आता है। पहले यहाँ पे जो है मशीन टूल्स जो है वो होता था, ठीक है। उत्तराखंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 हमारा, उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पादों किस ब्रांड से जो होता है वो होता है हमारा हिमाद्री ब्रांड। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है हमारा, 70 का जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी होगा, 38.75 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के SGD इंडिया इंडेक्स 2023-24 के उत्तराखंड स्कोर का क्या रहा है हमारा, तो हमारा इंडेक्स जो रहा है उत्तराखंड का वो रहा है 79 रहा है, ठीक है। फिर जैसे कि हमने 10th में साइंस लेवल पे पढ़ा होगा कि जो है NaND गेट के बूलियन व्यंजक का क्या है, ठीक है। तो वैसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, A+B होगा क्या, फिर ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। फिर 73 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापने के लिए क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा हर्ट सही हो जाएगा। फिर है सेकंड क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ठीक है। फिर है 75 क्लाउड कंप्यूटिंग के पास का तात्पर्य क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदर्श दृढ़ पिंड का आयतन प्रस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 76 का है वो क्या हो जाएगा हमारा अनंत हो जाएगा, ठीक है। फिर है 77 कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास का केंद्रित है, तो यह हो जाएगा हमारा 11वीं का, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है उसमें जो है स्टेटमेंट वही दी हुई है, तो हमें सेलेक्ट करना है कौन सा आंसर है, ठीक है। तो एक बार फिर भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसका सही आंसर होगा। अकॉर्डिंग टू मी इसका ए सही है, परंतु दूसरा जो है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है कि जब दूध जो है दही में बदल जाता है तो खट्टा हो जाता है, तो इसमें कौन सा जो है पाया जाता है, सही आंसर सी हो जाएगा हमारा लैक्टिक अम्ल। फिर आ जाएगा नाभिकीय रिएक्टर मंदक, ठीक है, के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो बी हो जाएगा T2O, ठीक है। नेक्स्ट है ताजमहल पे जो संगमरमर का रंगीन हो रहा है चमकी रोज का कारण क्या है, तो इसका अमल वर्ष है, ठीक है। फिर है 82 का वायु के आधार पर शिखर तथा उपस्थित ओजोन परत समघन मापी जाती है, तो इसका है डॉप्सन इकाई में, ठीक है। हरे पौधे की जो खाद्य में रूप में सौर ऊर्जा भंडारण की दर कहलाती है प्राथमिकता उत्पादन। ऑप्शन नंबर ए जो है दैट वुड बी करेक्ट आंसर। ऐसी प्रक्रिया क्वेश्चन नंबर 84 है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है परंतु अन्य को ना हानि होती है और ना ही लाभ होता है, तो उसको हम क्या कहलाते हैं, सहभोजिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी दैट वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा वही नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 हो जाएगा, इसमें भी हमें जो है मेल करना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा वैसे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, तो 87 का भी सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जो सामान्य कोशिकाओं का कैंसरीय नव द्रव्य कोशिकाओं में रूपांतरण को जो प्रेरित करने वाले जो भौतिक है, रसायन है अथवा जो जैविक कारण कहलाते हैं उन्हें क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, कैंसरजन, ठीक है। थोड़ा साइंस का क्वेश्चन है, मतलब इसीलिए कहते हैं कि मतलब इस बार जो क्वेश्चन आया हुआ था इसमें जीएस में वो एकदम इजी नहीं आया था, ना ही टफ आया था, मॉडरेट टाइप का आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो इसमें सही आंसर हमारा प्रकुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दैट वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 90 पेनिसिलिन की खोज जो है वो किसने की थी, तो इसका सही आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है कि इसमें जो पौधों का वर्गीकरण होता है वो सही क्रम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले वर्ण आता है, फिर गण आता है, फिर कुल आता है, फिर वंश आता है, फिर जाति आती है, ठीक है क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रैल 2025 में पेश किए गए वफ संशोधन विधेयक का मुख्य
फोकस क्या था, ठीक है, उसका फोकस क्या था वो हमें बताना है। तो इसमें सही आंसर वैसे हमारा बी हो जाएगा, वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है समावर्ती गाँव के विकास के लिए किस कार्यक्रम की मंजूरी दी गई थी? तो इसमें जी ऑप्शन नंबर बी दैट वुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर क्वेश्चन सेकंड आ जाएगा हमारा 94, वो हो जाएगा 94 में हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, पूरे भारत में पोषण और सुधार खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए, ठीक है। फिर आ जाएगा 95, इसरो का मॉड्यूल जो है 4 अप्रैल 2025 में वायुमंडल में जो प्रवेश हुआ था उसका जो मॉड्यूल है वो बताना है हमें। तो इसमें वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दैट वुड बी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 96 मार्च 2025 में भारत ने एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है हमें कितने टोटल मतलब RRBs में जो है हुए हैं, ठीक है, कितनी घोषणा की गई थी? तो 26 किया गया था। फिर नेक्स्ट है 97 का, इसका भी हमारा सही आंसर हो जाएगा कल्याणकारी और विकास योजनाएं। नेक्स्ट है फिर हमारा जैव विविधता वाला, ठीक है, क्षति का कारण बताना, इसमें केवल 2 है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, ये हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में किस अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो इसमें किस में लिया था? बिम्सटेक शिखर सम्मेलन, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा जेम का किस ऐतिहासिक स्थल को तटीय कटाव और तूफानी लहरों में खतरा, जिसके कारण यूनेस्को 2025 शुरुआत एक संरक्षण परियोजना द्वारा शुरू करने की पहल की गई थी। तो इसमें पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल ने किया हुआ था, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 101, इसमें सिंगापुर के किस विद्यार्थी ने जो है इंजीनियरिंग की थी, उसने अपने काम के लिए जो है उसको जो है पुरस्कार मिला था, तो उसको हमें नाम बताना है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा था कि प्रिया नटराज होगा या फिर जैस्मीन इलियाल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर है, जैस्मीन इलियाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा देश जो है ब्रिक्स के सदस्य नहीं है? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि हमारा इंडोनेशिया नहीं है, बाकी सारे हमारा ईरान भी है, मिस्र भी है, इथियोपिया भी है और भारत भी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है हमारा कि जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार में जो है कितने कार्यों के लिए जो है हमें कितनी धनराशि अपील की थी? हमने किया था 500 मिलियन डॉलर की थी। फिर है डिजिटल सेवा का क्या उद्देश्य है? उसका सेवा का उद्देश्य ये व्यक्तिगत दस्तावेजों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ठीक है। फिर है 105 का, तो इसका वैज्ञानिक मतलब संयुक्त राष्ट्र के ने 2025 में जो है हमें वैज्ञानिक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया था। तो ये थे हमारे जो है कृत्रिम बुद्धिमती, ठीक है, इस पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए दैट वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में से किस तकनीकी उपयोग का रोगी के आनुवंशिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए किया गया है? तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए होगा CRISPR, ठीक है, ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है IIT रुड़की द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा जो है के बारे में जो है निम्नलिखित कौन सा गलत है, ठीक है। तो हमें सिर्फ गलत का आंसर देखना है। तो इसका हमारा ये बी आंसर जो हो जाएगा, ये सरकार समुदाय मिशन पूरक है, ये गलत हो जाएगा हमारा। तो आंसर जो हमें टिक करना है वो बी करना है। फिर भारत सेना में उत्तराखंड उत्तराखंड सरकार द्वारा जो किया गया है सूर्य देवभूमि एक चुनौती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2025 में जो है पोप फ्रांसिस आत्मकथा का जो शीर्षक था क्या था? वो होप था, ठीक है, होप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है कि पद्मश्री भूषण 2025 में किसको मिला था? तो उसको मिला था डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, बट इसका सही आंसर वैसे ये नहीं होगा, श्रीमती राधा बहिन भट्ट होगा, ठीक है। सही आंसर बी सी हो जाएगा इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में स्थित केंद्रीय सरकार संस्थानों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा गलत आंसर है, ठीक है। तो इसका डी आंसर जो हो जाएगा शीत जल मत्स्य अनुसंधान वाला हल्द्वानी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो
बोल रहा है हमारा कि उत्तराखंड में 2025 में आयोजित होने वाले महोत्सव प्रदर्शनी एक्सपो के बारे में इनमें से कौन सा गलत सम्मिलित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा इंडो हिमालय एक्सपो देहरादून, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमसे बोल रहा है कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की सफलता योजना, तो ये क्या है हमारा 2026 जो है वो कर रहा है हमारा। ठीक है, उत्तराखंड 2036 आई रिपीट 2036 कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस प्रसिद्ध लेखक हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारे हो जाएंगे प्रसिद्ध लेखक द्वारा पंत द्वारा जो है नहीं लिखी गई है, तो ये तीनों है हमारे ए बी डी जो है वो है, बट आंसर हो जाएगा सी हमारा गलत आंसर है। ठीक है, 38वें खेलों में समापन समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो ये हो जाएगा हल्द्वानी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा हमारा, इसका सही आंसर हो जाएगा 4.531 किलोमीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा हमारा जो है डी। ठीक है, केवल ए और डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180 118वां क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया यूनानी ग्रंथों किस प्राचीन नगर पोलीब्रोथो नाम दिया गया है, तो इसमें पाटलिपुत्र आ जाएगा। अशोक के अभिलेखों द्वारा संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, तो इसमें से हमारा फर्स्ट सेकंड जो है लिखा गया है स्टेटमेंट, इसमें से सिर्फ फर्स्ट वैसे बच्चों को लग रहा था, बट इसका सही आंसर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, ऑप्शन नंबर सी दैट वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सेम मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें सही आंसर वैसे हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी दैट वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से अमीर खुसरो द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, अमीर खुसरो द्वारा इसमें से लिखे गए हैं, हमें सिर्फ वो पहचानना है बस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कृषि के सुधार हेतु एक अलग विभाग दीवाने अमीर को ही स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आ जाएगा हमारा मोहम्मद तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट है 123 क्वेश्चन, चिरागे दिल्ली के नाम जो है कौन से लोकप्रिय थे, तो इसमें जो है हमारा नासिरुद्दीन महमूद जो थे वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 124वां है। तो इसका एक बार जो है पूछा गया है कि इनको मतलब आखिरी घटना जो है वो कब हुई थी, तो हमें इनको मतलब सीक्वेंस वाइज लगाना है। फर्स्ट हो जाएगा, पहला आएगा, फिर आएगा दूसरा, फिर चौथा, फिर तीसरा आएगा, तो सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा कि हमारा जहांगीर दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो इसमें हमारे जो है ऑप्शन नंबर सी मतलब पहला, तीसरा और चौथा जो है वो आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 126वां। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि यूनियन आंदोलन के दौरान जो है कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर है वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड सही आंसर होगा, तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड हमें बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा वैसे यजुर्वेद आ जाएगा। ठीक है, यजुर्वेद हमारा आंसर होगा लास्ट 127वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि इसमें ब्रिटिश भारत के अकाल में संबंधित थे। ठीक है, आयोग को बताना है, हंटर आयोग आ जाएगा हमारा वैसे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट तो इसमें सही आंसर वैसे क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 129वां। तो इसमें हमारा आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग जो है सीधा कार्यवाही दिवस कब मनाया जाता है, 16 अगस्त 1946 में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन मुस्लिम पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी। ठीक है, थोड़ा सा ये है कि ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता था कि कब लिखी थी। ठीक है, बट इस बार पूछा है कि ये किसने लिखी थी। ठीक है, और दूसरा है 132 का आंसर, बम्बई में धार्मिक सुधारों का आरंभ किसके द्वारा किया गया है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, ये प्रार्थना समाज के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 शिक्षा की आर्जेंट योजना कब आरंभ हुई थी, तो ये हमारा हुआ था 1944 में हुआ था। ठीक है, 1944 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वही स्टेटमेंट वाला है। ठीक है, स्टेटमेंट हमारा सी जो है फर्स्ट एंड सेकंड वो हमारा सही हो जाएगा वैसे। ठीक है, फिर हमारा दोबारा जो आया हुआ है इसमें भी हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा औपनिवेशिक काल के उत्तराखंड में कमीर के जो कर्तव्य थे वो क्या थे, निर्धारित गाँव के राजस्व यानी कि एक तरीके से मतलब टैक्स कलेक्टर थे एक तरीके से। ठीक है, तो इनका काम ए वाला जो ऑप्शन है दैट वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, इसमें 1857 के विद्रोह में, ठीक है आप सभी ने पढ़ा होगा, 1857 के विद्रोह में संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो वैसे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट, थर्ड एंड
फोर्थ हमारा ये सॉरी थर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। मतलब इसमें जो इन्होंने चौथा जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत दिया है कि बरेली में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये वाला आंसर गलत है। वैसे बाकी तीनों स्टेटमेंट जो लिखी इन्होंने वो सही लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 138। तो 138 में हमसे बोला गया है कि ट्रोल द्वारा 1833 ई में किस स्थान पर देशी चिकित्सकों की नियुक्ति की गई थी। तो इसमें अल्मोड़ा में की गई थी, ठीक है। अल्मोड़ा में की गई थी सबसे पहले वैसे 1833 में, ठीक है। गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारियों सभा की स्थापना जो है वो किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा तारादत्त गिलोरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140। चीनी यात्राई हेन यांग ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया है। तो इसमें ब्रह्मपुर ऑप्शन नंबर बी दैट वुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1918 देहरादून होम रूल लीग की शाखा किसने की थी, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा स्वामी विचारानंद सरस्वती, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा 1918 वाला कि किस स्थान पर बद्री दत्त पांडे महात्मा गांधी की भेंट में हुआ था। तो इसमें हमारा लखनऊ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143वां। इसमें हमारा सही आंसर जो है पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित है। तो मसूरी जो है मतलब सुमेलित नहीं है। ये जो मसूरी कांड जो है वो हमारा 2 सितंबर को हुआ था, 2 सितंबर 1994 में। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है बट 3 नहीं है, तो हमें गलत आंसर पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, ठीक है। सी क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है। टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा शुरुआत किसने की थी। तो इसमें किया था प्रताप शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं परिषद का चौथा अधिवेशन किसने किया था। तो काशीपुर में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 146, इसमें भी स्टेटमेंट है। इसमें 1 और 2 हमारा सही आंसर है, ठीक है। 1 और 2 हमारा सही आंसर है। थर्ड जो है हमारा गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमें गलत दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1814 में अंग्रेज़ गोरख युद्ध के दौरान देहरादून सैन्य अभियान के अंग्रेजी सेना के नेतृत्व किसने किया था। तो ये मेजर जनरल गिलेस्पी ने किया था, ठीक है। मेजर जनरल गिलेस्पी ने किया हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है